हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है इन्फोसिस और दूसरा यहाँ पे आपका होगा सीडीएसएल। तो अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले इन्फोसिस के बारे में। आज यहाँ पे आपको 1.5% से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा है और इसका वजह यहाँ पे जानते हो क्या है? वो है Q4 का रिजल्ट, यानी कि जो प्रीव्यू जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पे फ्लैटिस देखने को मिल सकता है, तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो इसी के कारण जो है ना, यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला, या फिर आपका इन्फोसिस हो या फिर आपको टीसीएस हो। लेकिन जो मैंने कहा था ना कि बाई करने का इससे अच्छा मौका देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये बस आपको वेट करना है 13 अप्रैल तक, क्योंकि देखो 13 अप्रैल को इस कंपनी का आपको Q4 का नंबर आपको आते हुए दिखाई देगा। तो जो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए भी है तो उनका भी आपको ये जो रिजल्ट है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो इसलिए यहाँ पे आप वेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप जानो कि बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे क्या टारगेट दे रहे हैं और किस तरह का यहाँ पे आपको जो लगभग कितने परसेंट का यहाँ पे वो अपसाइड का मूव यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसके बारे में से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कंपनी के बारे में सही से कुछ जान लो। तो देखो, आप ये जो जानते हो कि इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर का है। अब जो ज़्यादातर जो इनका मेन जो बिजनेस है ना, यहाँ पे आपका क्या 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 आपका जो है टेक्नोलॉजी आपका हो गया, कंसल्टिंग हो गया, प्लस मैंने आपको हमेशा से बताया है जो कंपनी ज़्यादातर फोकस कर रही है वो है आपका डिजिटल। ठीक है, और उसमें भी यहाँ पे कंपनी आपको ध्यान दे रही है। साथ साथ बहुत से लोग यहाँ पे ये भी नहीं मालूम है कि कहीं से ना कहीं से कंपनी का जो है ना बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे काम देखने को मिलता है। यानी पहला यहाँ पे देखो आपका फाइनेंशियल सर्विस आपका हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस है इसमें। ठीक है, प्लस यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपका यहाँ पे आप देख रहे हो कि लॉजिस्टिक आपका हो गया, रिटेल आपका हो गया, एनर्जी आपका हो गया। यानी कि हर जगह जो है कंपनी का काम यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि देखो आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है। और जानते हो कि कंपनी का जो आपको बयान भी किया आया था, उनका ऐसा मानना है ना कि एआई का जो बिजनेस है ना वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा। एआई का बिजनेस प्लस आपका क्लाउड बिजनेस, और कंपनी इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रही है। और साथ साथ यहाँ पे जो स्टॉक का पी है ना वो भी एक गजब का वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि 30 के अंदर का ही इसका पी अभी फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। अब देखो, मैं पी में यहाँ पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता। हाँ, कम पी नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 से कम नहीं। यदि कंपनी पे कर रही डिविडेंड तो फिर एक अलग बात है, लेकिन जब कंपनी कुछ भी पे नहीं करी डिविडेंड उसके बाद भी यदि कम पी है ना, तो मैं उस स्टॉक से दूर रहता हूँ। और इसलिए मेरा को यही मानना है कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक होता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रोकर है ना, बहुत सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट है, उनका यहाँ से मानना है कि इन्फोसिस जो है यहाँ से 20.5% का यहाँ पे अपसाइड का पोटेंशियल उनको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट का जो काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एक गजब का जो यहाँ पे रैली देखने को मिलेगा। लेकिन समझो, यहाँ पे किसी के और के टारगेट से यदि आप सोच रहे हो कि कंपनी सही है या फिर खराब है, तो ये तो सबसे बड़ा यहाँ पे आपका गलत जो डिसीजन है। आपका काम है 10 लोगों की बात सुनना। ठीक है, 10 लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए, लेकिन फैसला यहाँ पे आपको लेना है, क्योंकि देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट है आप ही का है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। 10 लोगों की बात सुनोगे ना तो गारंटी है कि 10 लोगों में से 10 तरह का आप बात यहाँ पे जानोगे, समझोगे। जो चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में आपको समझ में आएगा। तो इसलिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं कि यार आपका टीसीएस हो गया, एक बेहतरीन स्टॉक है, चलो बाई कर लेते हैं, जो प्राइस है क्या दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब देखो, कंपनी के जो फंडामेंटल है वो तो एक अलग ही फंडामेंटल कंपनी के देखने को मिलता है, और इसमें कोई भी शक भी नहीं है। जैसे यहाँ पे देख लो, कंपनी का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक गजब का यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। 37% का यहाँ पे एक अपसाइड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पॉइंट है। देखो इसका समझो यहाँ पे होता क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि जब कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद बन जाता है 137 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब देखो, किसी भी कंपनी का जो है ना आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। अब बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो कंफ्यूज होते हैं कि आरओसी और आपका आरओई में क्या अंतर है और दोनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, इंपॉर्टेंट आपको दोनों है, लेकिन कंडीशन बस यहाँ पे आपका अलग अलग है। जैसे देखो, आरओसी में होता क्या है ना कि जो भी नंबर जो आपको ये शो हो रहा है ना, वो 3 चीज़ को काउंट करके देखने को मिलता है। पहला आपका यहाँ पे हो गया शेयर कैपिटल, दूसरा आपका रिजर्व, और थर्ड आपका हो गया डेप्ट। ठीक है, लेकिन
आपका आरओई में ऐसा नहीं होता। आरओई में बस यहाँ पे शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व को जोड़ के ही नंबर देखने को मिलता है। तो मेरा आपको मानना यही है कि इंपॉर्टेंट है आपका आरओसी, क्योंकि ये डेप्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। तो मेन आप देखो कि आरओसी कंपनी का अच्छा है या नहीं, और यहाँ पे तो दोनों ही एक गजब का नंबर आपको देखने को मिलता है और कंपनी का सेल्स भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बस मैं यही यहाँ पे समझाऊंगा, बाकी क्या आपको कंपनी का जो फंडामेंटल तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ही। और मैं बार बार मैंने इस स्टॉक के बारे में पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिखाया हुआ है और बहुत से लोग यहाँ पे बोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ वीडियो आपको लंबा भी नहीं करूँगा। लेकिन मैं जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनको बस बेसिक तौर से बता दूँ कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे गजब का देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। कैश फ्लो का मतलब यही होता है, कैश का फ्लो, ठीक है। मेन बिजनेस का मतलब क्या होता है कि सामान आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए ना, मेन तो यही होता है। यदि थोड़ा आप यहाँ पे कम मार्जिन में ही उसे बेच दो, लेकिन पैसा जो है आना चाहिए, जाना चाहिए, इस तरह का यहाँ पे प्रोसेस आपको लगातार होना चाहिए। और कैश फ्लो का मतलब यही सिंपल तरीका आपका होता है, मैंने शॉर्ट में ही आपको बता दिया है। तो चलो फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बारे में सब समझ आपको आ गया है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे आपको CDSL के बारे में, और आज लगभग यहाँ पे आपको फ्लैट ही लगभग दिखने को मिला है और ऑलमोस्ट लगभग इसका जो प्राइस है ना वो यहाँ पे 997 रुपया है। अब देखो टेक्निकल वाइज से ये भी थोड़ा यहाँ पे कमजोर है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने बताया हुआ कि जब तक इसका लेवल 1000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाई मत करो। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो इसका विजन है कंपनी का वो तो यहाँ पे शानदार है, क्योंकि जहाँ पर अभी आपका एक्टिव यूजर का पूरे भारत में जो 11 करोड़ का आपको आंकड़ा पार हुआ है, ऐसा हो सकता है कि अगले 5 साल में यहाँ पे ये 11 करोड़ का जो आंकड़ा 50 करोड़ भी यहाँ पे पार हो जाए। लेकिन तो ये हो सकता है, होगा या नहीं होगा तो ये तो कोई नहीं जानता ना भविष्य। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप जरूर जान लो कि अभी भी लोग देखोगे ना तो हर जगह के, ठीक है, जो पहले शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, अब लोग के जो है शेयर मार्केट में पैसा भी लगा रहे हैं। और खास तौर से आपका जो इनका सारा बिजनेस आपका होगा, ठीक है। यदि स्टॉक में यहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं या फिर वो यदि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो डायरेक्ट ही वो आपको जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म में ना ये कंपनी बहुत ज़्यादा आपको आगे ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा। तो यदि आपके पास इसका शेयर है ना, और यदि आपने मान लो गलती से एक हाई प्राइस से बाय भी किया हुआ है, तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो यहाँ पे बाय भी नहीं कर पाते हैं, बस ये सोच करके कि यार कंपनी का प्राइस यहाँ पे 900 आएगा तब बाई करेंगे, जब 900 आएगा तो यार कंपनी का जब यहाँ पे प्राइस आपको जब 850 होगा तो बाई करेंगे। तो ऐसा ही बहुत लोग यहाँ पे करते हैं, लेकिन आपने बाय किया हुआ है वो भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जो कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे ख़राब नहीं है। काम करते हैं जो थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे आपको मालूम चले कि हाँ कंपनी अंदर से भी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे देख लो कंपनी का ROC जो मैंने अभी तुरंत ही आपको बताया था, ठीक है, इसके पिछले स्टॉक में। अब देखो मैं फिर से एक बार यहाँ पे आपको जो सही से बता दूं कि ROC का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बन जाता है 141 रुपया 40 पैसा, जो एक बेहतरीन ग्रोथ है। क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का जो दोनों नंबर है ना, आपका ROC आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे तो आपका एक 2x टाइम से ज़्यादा है तो एक आपका 3x टाइम से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। अब देखो कंपनी का जो सेल्स है ना उसमें थोड़ा यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है? अब जानते हो कि लोग मार्केट में तभी आते हैं जब नहीं तो स्टॉक में यहाँ पे ज़्यादा गेन होता है, नहीं तो जब स्टॉक में यहाँ पे गिरावट होता है ना, नहीं तो बाई करने के लिए नहीं तो सेल करने के लिए। और इसीलिए यहाँ पे ऐसा अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी चल रहा है साइडवेज। फिर देखो कंपनी का टोटल एसेट तो उसमें भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ कैश फ्लो थोड़ा यहाँ पे कम है, लेकिन आपका ओवरऑल जो कैश फ्लो यहाँ पे सही ही देखने को मिलता है। अब देखो कंपनी कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो आराम से इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करके चलो। मैंने बता दिया है कि यहाँ पे किस लेवल पे बाई करे या फिर ना करे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बेहतरीन शेयर है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।